खबर है। मंदिर में मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बाजार बंद का फैसला वापस। कल गुमानपुरा के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में आरोपी ने प्रतिमाओं को खंडित किया था। वारदात के बाद लोगों ने हंगामा किया है, प्रदर्शन कर दिया था। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो कोटा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बाजार बंद का फैसला वापस ले लिया गया है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पूरे मामले को लेकर के अभी अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से कल ये पूरा मामला सामने आया था, मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया था, मूर्तियों को तोड़ा गया था और निश्चित तौर पे घटना के बाद में, जैसी ये घटना सामने आई, उसके बाद में जम करके बवाल इस पूरे इलाके में हुआ था, जम करके हंगामा हुआ था। स्थानीय लोग और तमाम हिंदू संगठन जमा हो गए थे। विधायक संदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले में पुलिस के ऊपर दबाव था कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में की जाए। हालांकि फिलहाल अपडेट ये है कि पुलिस ने जो एक्यूज है, जो सीसीटीवी फुटेज निकल करके आया था, जो उसके बाद में एक्यूज को डिटेन किया है और व्यापारियों की तरफ से ऐलान किया गया था कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो है वो आसपास का इलाके का पूरा जो बाजार है वो बंद रखा जाएगा। और इन सबके साथ में पुलिस को चेतावनी दी गई थी कि अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो कोटा बंद का भी आह्वान किया जाएगा। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। व्यापारियों ने के सामने जब व्यापारी को लगा कि अब उनकी मांग पूरी हो गई है, तो अब फिलहाल जो बंद करने का जो फैसला लिया गया था उसे वापस ले लिया गया है। और इन सब के साथ में पुलिस फिलहाल जिस तरह से आरोपी को डिटेन किया है, उसके साथ में उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एक अपडेट ये भी है कि जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया वो विमंदित बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। व्यापारियों ने उसकी शिनाख्त जो है वो की है। शॉपिंग सेंटर गुमानपुरा इलाके के जो तमाम व्यापारी हैं वो भी गुमानपुरा थाने गए थे और जिन लोगों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी उसकी शिनाख्त भी उन व्यापारियों की तरफ से करवाई गई है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब पूरी तरह से मामला शांत कहा जा सकता है और अब व्यापारियों ने अपने जो बाजार हैं वो खोल दिए हैं। ठीक है हिमांशु, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दौसा से एक बड़ी खबर है। दो जो लड़कियां हैं वो पानी की टंकी पर चढ़ी थी, अब ये दोनों टंकी से नीचे उतर गई हैं। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद नीचे उतरी हैं। जमीन विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर लड़कियां चढ़ी हुई थी। कोरडा गांव के जमीन विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और पहले आपको बता दें कि ये दोनों लड़कियां पानी की टंकी पर चढ़ी हुई थी। मानपुर डीएसपी और सिकंदरा थाना अधिकारी ने समझाइश की है। लड़कियां मान गई हैं और पानी की टंकी से नीचे उतर गई हैं। तो पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों नीचे उतर गई हैं। जमीन विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर दो लड़कियां चढ़ी हुई थी। कोरडा गांव के जमीन विवाद से जुड़ा पूरा मामला, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोग पहुंचे हुए थे, अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर समझाइश की गई है। दोनों लड़कियों को नीचे उतारा गया है। दौसा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ऊपर चढ़ गई थी, फिर सीओ मानपुर वगैरह को भी हमने इंस्ट्रक्ट किया, मौके पर एसएचओ सिकंदरा को भी जाने के लिए कहा था और संदेश की गई जमीन विवाद के निपटारे के लिए और वो अभी उतर चुकी है। दौसा जिले के पास पूरी गांव की गौशाला जमीन पर अतिक्रमण का मामला कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तक पहुंचा। जयपुर में जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने गौशाला की जमीन पर कब्जे की शिकायत रखी और इसी दौरान अनोखा वाकया सामने आया, जब मंत्री किरोड़ी ने तुरंत कार्रवाई दर्शाते हुए आदेश सीधे महिला के हाथ पर ही लिख दिए। किरोड़ी ने महिला के हाथ पर लिखा, कोई भी गौशाला के कार्य को रोका नहीं जाएगा, मैं 4 तारीख को पहुंच रहा हूं, और नीचे अपना हस्ताक्षर भी कर दिया। मंत्री का ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तो देखिए ये मंत्री जी का अंदाज है, थोड़ा अलग अंदाज। ऑन द स्पॉट उन्होंने आश्वासन दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दौसा की। तो
गौशाला भूमि विवाद पहुंचा मंत्री किरोड़ी के पास और हाथ पे लिख के दे दिया। क्या प्रकरण था सर पूरा थोड़ा सा? लेकिन ये था कि गौशाला है, बहुत बड़ा आश्रम है निकटपुरी में और बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें कुछ लोग रोड अटका रहे, तो मैंने उसके हाथ पे लिख दिया, जो है उसको बता देना, कोई भी आया भले ये गौशाला यहीं बने।